अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू DZM। आज है हमारे क्रैश कोर्स का लेक्चर 2, जहां पर हम देखेंगे कि हम इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं और किस तरीके से हम इनके जरिए या इनके थ्रू एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। एंड यस, अपने पेन एंड पेपर्स अपने पास रखिएगा। कोई भी डाउट है लिखो, जो भी डाउट्स आते हैं राइटिंग वर्क करो। इंशाल्लाह सेशन के एंड में हमारा क्यूए पार्ट होगा, जहां पर आपके सारे डाउट हम लोग वहां पे सॉल्व करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं इसका हम ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले इंस्टाग्राम क्या है, इंस्टाग्राम से रिलेटेड बेस्ट नीश, अर्निंग्स किस तरीके से होती है, कुछ टिप्स बताए जाएंगे कि आप इंस्टाग्राम पे किस तरीके से ग्रो कर सकते हो। लिंक्डइन क्या है, बेनिफिट्स क्या है लिंक्डइन के, फिर लिंक्डइन के थ्रू आप जॉब्स किस तरीके से फाइंड करेंगे। एंड लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि आप सभी लोग लिंक्डइन का अकाउंट क्रिएट कीजिए। उम्मीद रखती हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने या ऑलमोस्ट सभी ने क्रिएट किया होगा, और अगर ऑलरेडी है तो वेल एंड गुड। उसके बाद कनेक्शन रिक्वेस्ट कैसे सेंड करनी है, स्पेशल मैसेज कि आपको अगर आप किसी से कनेक्ट करते हो तो आपको किस तरीके से एक मैसेज उन्हें भेजना है ताकि आप उन्हें जाने और वो आपको जाने के आप एक न्यू कनेक्शन उनके साथ बिल्ड हुए हैं। और एवरी वीक के टास्क क्या रहेंगे रिलेटेड टू लिंक्डइन, वो सारी चीजों को हम इंशाल्लाह पूरे सेशन में कवर करेंगे। तो व्हाट इज इंस्टाग्राम? तो इंस्टाग्राम इज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सेंटर्ड अराउंड शेयरिंग फोटोज एंड वीडियोज। बेसिकली इंस्टाग्राम सभी को पता है क्या है, कि एक प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का जहां पर लोग क्या करते हैं, अपने फोटोज एंड वीडियोस को शेयर करते हैं। इट हैज अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस एंड एक्सेसिबल थ्रू अ मोबाइल ऐप। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, यानी किसी को भी, अगर आप किसी को भी इंस्टाग्राम डाउनलोड करके दे दोगे, मोबाइल एप्लीकेशन उनके फोन में आप इंस्टॉल कर दोगे, आप अकाउंट बना दोगे, तो उसका जो इंटरफेस है वो काफी यूजर फ्रेंडली है। यानी आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि उसमें पोस्ट कैसे करनी होती है या उसमें वीडियोस कैसे देखने होते हैं, या आपको उस पर किस तरीके से वीडियोस या फोटोज को अपलोड करना होता है। Instagram allows users to connect with others, express their creativity and explore a variety of visual content. Yes, ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है एंड ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम क्या करता है, यूजर्स टू अलाउज यूजर्स टू कनेक्ट विद अदर्स। ये आपको कनेक्ट करता है दूसरे लोगों से। और जैसे फॉर एग्जांपल आप एक पर्सन हो, आप अगर इसमें दो वैरायटीज, दो पार्ट होते हैं। अगर आप एक क्लाइंट हो या आप एक बिजनेस हो, तो आप अपने ऑडियंस या अपने क्लाइंट से अपने कस्टमर्स तक पहुंच सकते हो। या फिर अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हो तो आप बेनिफिट उठा सकते हो इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम पर जो भी आपको चीजें मिलती है, फॉर एग्जांपल आपको शॉपिंग करनी है या आपको कुछ कंटेंट देखना है, तो वो सारी चीजें आप इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट इज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि अब इंस्टाग्राम है, और अगर आपको अपना बिजनेस या कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब करनी है, तो आपके लिए बेस्ट नीश क्या हो सकता है। तो ये इंस्टाग्राम के से रिलेटेड मैंने यहाँ पे 12 नीश के बारे में लिखा है। एंड ये 12 नीश पर ही ज्यादातर आपने कंटेंट देखा होगा। ठीक है। बट नंबर ऑफ टाइम्स हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं कि व्हाट इज बेस्ट फॉर हमारे लिए। ठीक है। हमारे लिए बेस्ट क्या है ये हमें देखना है, एंड आप इन निश में से किस पर आप वर्क कर सकते हो और उससे आप अपने इंस्टाग्राम को स्टार्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला एंड सबसे जो इजीएस्ट होता है एंड एवरीबॉडी नोज, फूड एंड कुकिंग। जो फीमेल्स है, अगर आप कुकिंग में एक्सपर्ट है या आपको कुछ भी आता है बनाने के लिए, आपने बहुत सारे ब्लॉग्स वगैरह भी देखा होगा कि कुकिंग रिलेटेड बहुत कुछ चलते रहता है। तो यस, अगर एक आपको कुकिंग स्किल्स आती है या नहीं भी आती, अगर आप सीखते हो, या फूड रिलेटेड कोई भी चीज, जैसे आप न्यूट्रिशनिस्ट वाला पार्ट अलग हो गया, बट अगर आपको कुकिंग से प्यार है या आपको आपके पास फूड का बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो आप उस नीश से रिलेटेड आप वीडियोस और कंटेंट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट इज फिटनेस एंड हेल्थ। यस, अगर आप एक फिटनेस कोच है, फॉर एग्जांपल अगर आप जिम ट्रेनर है, या आपने ये किया है, न्यूट्रिशनिस्ट वगैरह का कोई कोर्स किया है, तो यस, आपके लिए भी इंस्टाग्राम अवेलेबल है, जहां पर आप अपने न्यू न्यू क्लाइंट्स बना सकते हो, जहां पर आप अपना जो एजुकेशन है, जो भी आपने सीखा है, उसको एक्सप्लोर करके क्लाइंट को हंट कर सकते हो। नेक्स्ट, ट्रैवल। अब बात आती है ट्रैवल की। ट्रैवल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वन है, बट इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप जहां पर हो, फॉर एग्जाम्पल आप मुंबई में हो,
तो आप अपने एरिया के जितने भी मेन मेन स्पॉट्स है वहां जाकर उसके बारे में आप अ, अपने स्टोरी बनाए, अपने कंटेंट बनाए, उसको आप अपलोड कर सकते हो। दिस इज समथिंग लाइक ब्लॉगिंग, कि आप उसको कंप्लीटली ब्लॉग कर रहे हैं। ओके। नेक्स्ट पार्ट, इसमें ट्रैवल में एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये भी आती है, जब आप बार बार कुछ ना कुछ अपलोड करते हो इंस्टाग्राम पे, तो बहुत सारे जो आपके नियर बाय, फॉर एग्जांपल आप मुंबई में हो और आप मुंबई के बेस्ट बेस्ट प्लेसेस के बारे में डाल रहे हो, तो मुंबई के सराउंडिंग में आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ टाइम्स ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो बहुत जगह जाते हैं एंड वहां वहां के बारे में डिटेल्स देते हैं कि मुंबई से 1 घंटा दूर, या मुंबई से 2 घंटा दूर, या पूना में, या डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के बारे में डालते हैं। एंड वहां पर जाने का एंड वो जो सारा पैकेजिंग होता है, जो सारा पैकेज होता है, उसका एक्सपेंस आपको कंपनी खुद देती है, या कंपनी समटाइम्स वो खुद आपको इनवाइट करती है कि आप आइए, आप अपने चार्जेस बताइए, ताकि आप हमारा ट्रैवल ब्लॉग बनाकर आप अपने पोस्ट आप अपने इंस्टाग्राम चैनल पे डाल सके। तो यस, इसमें भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं। एंड जिनको सच में घूमने फिरने का शौक है, या जो अक्सर जाते हैं, उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी, ये बेस्ट नीश रहेगा। और जिन्हें एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, न्यू न्यू प्लेसेस, उनके लिए ये बेस्ट रहेगा। यस, एट या जब आपका इनिशियल लेवल रहेगा, आप ट्राई करो कि जहां पर आप जो आपके नियर बाय प्लेसेस है आप उनको कवर करो, फिर थोड़ा थोड़ा आप एक्सपांड करते जाओ। ओके। नेक्स्ट इज फैशन एंड ब्यूटी। फैशन एंड ब्यूटी के बारे में मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। आजकल मेल हो या फीमेल हो, अगर आपको कोई भी चीज पसंद आती है, अगर आपको कोई 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 आज खरीदता भी है बेस्ट, तो उसके रिव्यूज एंड उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ ना कुछ इंस्टाग्राम पर आप लोगों को हमेशा मिलेगा। ठीक है, इसके भी बहुत सारे ऑप्शंस है जिससे आप ऑन कर सकते हो, इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। बट यस, अगर आप आज एक मस्कारा या काजल, या आप एक अगर आप, मैं कहूँ ब्यूटी प्रोडक्ट में कोई क्रीम या मॉइस्चराइजर भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है, आप उसके बारे में अपनी ऑडियंस को बताते हैं। इसका रीजन क्या है कि आपकी ऑडियंस आपके ऊपर ट्रस्ट करती है, एंड वही ट्रस्ट की वजह से आप उन्हें बताते हो कि ये मैंने आज ट्राई किया, ये बेस्ट है। इवन तो जैसे क्लोथिंग के बारे में है, तो आपने कहीं किसी स्टोर में कहीं सेल लगी हुई है, आप वहां से कुछ खरीदते हो, एंड वो उसका जो मटेरियल है, या जो आपने शॉपिंग जो भी किया, वो आपको अच्छा लगता है, तो आप प्रेफर करते हो। दैट कम्स इन योर फैशन एंड ब्यूटी। इसके रिलेटेड भी आप ब्लॉग्स बना सकते हो, इसके रिलेटेड भी आप इंस्टाग्राम पर कंटेंट बना सकते हो। नेक्स्ट इज टेक एंड गैजेट्स। टेक एंड गैजेट्स में क्या कैसा रहेगा कि आप टेक्नोलॉजी रिलेटेड आप बहुत अच्छा रिसर्च करते हो, आप गैजेट्स के बारे में जब रिसर्च करते हो आपको नॉलेज मिलता है, एंड आप उसी नॉलेज को इंस्टाग्राम पे आके एक्सप्लोर करते हो, यानी उसी चीज को आप लोगों तक पहुंचा। ठीक है, थ्रू दी मीडियम ऑफ फोटोज बोलो, या जिसे हम पोस्ट कहेंगे, या जिसे हम रील्स वगैरह कहते हैं, उसके थ्रू आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज एजुकेशन एंड स्किल्स। अब यहाँ पर एजुकेशन एंड स्किल्स में, फॉर एग्जाम्पल, आप क्या आपके पास मल्टीपल स्किल्स है, या आपने कोई ऐसा एजुकेशन लिया है जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, या लोगों को आपको एजुकेट करना है, कोई भी एक चीज। अब जैसे फिटनेस एंड हेल्थ हो गया, ठीक है, यहाँ पर अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट हो, तो आपने लोगों को बताया कि ये ऐसा करने से ऐसा होता है, तो आप इसके लिए आप ये बेस्ट यूज कर सकते हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप डॉक्टर हो या आप इंजीनियरिंग फील्ड के हो, आपने अभी ऐसे भी चीजें देखी होगी कि लोगों, अगर कोई भी फील्ड में, अगर आप एक हाईली क्वालिफाइड पोजीशन पर हो, या फिर आप एक जनरल से हो जहां पर आप एक अपनी जर्नी को रन कर रहे हो, तो अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने चैलेंजेस को भी आप इंस्टाग्राम पर डाल सकते हो। ये भी एक बेस्ट नीश है। एग्जैक्टली लोगों को लगता है कि नहीं, ये कैसे हम करें, हम ये कैसे ना करें। तो सोचिए मत, जो आपके पास, जो भी आपने सीखा है, समझा है, जो भी आपके पास स्किल है, आप उसको ही अपना नीश बना के इंस्टाग्राम पे रन कर सकते हो। अब इसमें एक और चीज आती है कि जैसे अभी मैं बताऊं, जो बहुत ज्यादा भी ट्रेंड कर रहा है, जैसे वीडियो एडिटर्स हो गए, या जो ग्राफिक डिजाइनर्स हो गए, या जिनको कैनवा वगैरह का नॉलेज है, अच्छा नॉलेज है, वो क्या करते हैं, वो सारी चीजों को जो वो लोग प्रैक्टिकली करते हैं, उन सारी चीजों को वो अपलोड करते हैं कि हाँ, मैंने इसको इस तरीके से बनाया। हाँ, अगर आपको ये चैलेंज आ रहा है, तो आपको इस चैलेंज को इस तरीके से रिजॉल्व करना है। तो इस तरीके से भी लोग अपने स्किल्स को बेसिकली लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, अपना नीश बना के, एंड यस, उसके थ्रू भी उन्हें इनकम होती है जनरेट। एंड कैसे होती है, क्या होती है, हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे। नेक्स्ट इज आर्ट एंड फोटोग्राफी। यस, अगर आप आर्ट एंड क्राफ्ट में बेस्ट हो, यहाँ जहाँ पर आप गिफ्ट कार्ड्स बनाते हो या पोस्ट कार्ड्स बनाते हो, तो ऐसी बहुत सारी चीजें, जैसे आप
आपके पास फोटोग्राफी की स्किल्स है, कि नंबर ऑफ टाइम्स आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंस्टाग्राम पेजेस पर लोग ऐसे ही पिक्चर्स अपलोड कर देते हैं। तो यस, फोटोग्राफी भी एक आर्ट होता है, जो अगर आपको आती है और अगर आप एक एक एवरेज सी चीज जो दिखती है उसको भी एक हाई लेवल पे लेके जाते हो थ्रू योर फोटोग्राफी एंड जो आर्ट स्किल्स आपके पास जो आपको आती है, तो वो भी एक बेस्ट निश आपके लिए हो सकता है, जिसको करते हुए आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज पेरेंटिंग एंड फैमिली। यस, बहुत सारे जो कोचेस होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है, सॉरी, जिन्हें ये बेस्ट वे में पता होता है कि आप किस तरीके से अपनी फैमिली को मैनेज करने, किस तरीके से आपको वैल्यूज करना है, या अगर आप न्यू पैरेंट बने हो या अगर आप ऑलरेडी हो, ये बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, तो यस, ये सारी चीजों को भी आप इंस्टाग्राम पर अपना निश बनाकर प्रेजेंट कर सकते हो। इसमें फॉर एग्जांपल जो जनरल आता है कि जो न्यूबॉर्न्स होते हैं, तो न्यूबॉर्न्स के लिए जो गेम्स होते हैं लोग उसके बारे में बताते हैं। इसके अलावा कि अगर एक होता है ना, बच्चे को किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए इन फ्रंट ऑफ अदर्स एंड अकेले में, किसी चीज के लिए अगर आप उसको समझाना चाहते हो या किसी चीज के लिए आप उसको ट्रेन करना चाहते हो, तो आप उसको किस तरीके से कर सकते हो, तो वो सारी चीजें भी आप इंस्टाग्राम पर प्रेजेंट कर सकते हो। बिजनेसेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यस, किसी भी टाइप का बिजनेस, और अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो वो सारी चीजें आप इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो। अब इसमें बिजनेसेस में कैसा हो सकता है, जैसे स्मॉल आपका कोई बिजनेस है, फॉर एग्जांपल आपका ज्वेलरी का बिजनेस है, आपका या आप रीसेल करते हो प्रोडक्ट्स को, वो बिजनेसेस है, या फिर आपका कैंडल मेकिंग का है, या जो भी है, जो भी आपका आर्ट रिलेटेड, मतलब अगर अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट भी हो जिसको बहुत अच्छी पेंटिंग बनाने आती है, बहुत अच्छा कैलीग्राफी वर्क आता है, वो लोग भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम। पेट्स एंड एनिमल्स। यस, जो पेट्स एंड एनिमल्स लवर होते हैं वो भी पेट्स से रिलेटेड एंड एनिमल्स से रिलेटेड कंटेंट हम प्रेजेंट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इसमें भी बहुत सारी चीजें आती है, आपको हर हर एक फील्ड में, हर एक नीच में जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो उसमें डीप डाउन जाके और रिसर्च करनी पड़ेगी। एंड यस, और रिसर्च करने के बाद आपको उसी कंटेंट को बेस्ट वे में इंस्टाग्राम पे प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट आता है रिलीजियस कंटेंट। यस, ये भी बहुत ही अच्छा नीश है, जहां पर आप वीडियोस एंड रील्स जिसे हम कहेंगे या पोस्ट वगैरह क्रिएट करके अपलोड करते हो, एंड इससे भी आपको इनकम हो सकती है। कैसे होगी, मैं इंशाल्लाह आगे हर एक चीज को मैं क्लियर करूंगी, लेकिन ये भी एक बेस्ट नीश है इफ यू आर हैविंग अ गुड नॉलेज, कि आपको अपने रिलीजन से रिलेटेड बहुत अच्छी नॉलेज है और सही नॉलेज है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के डाल दिए, नो, सही नॉलेज है और प्रॉपर वे में नॉलेज है, तो यस, उसको भी आप अपना नीश बनाकर अपने एजुकेशन को, अपने उस पार्ट को बनाकर आप उस पे भी कंटेंट बना सकते हो। नेक्स्ट इज मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। ये सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है कि लोग पसंद करते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स आपने देखा होगा कि कुछ कोट्स होते हैं बहुत अच्छे रहते हैं, इंस्पायर करते हैं, कुछ मोटिवेशनल बातें होती है या कुछ मोटिवेशनल कंटेंट होता है जिससे लोग इंस्पायर भी होते हैं कि नो, हमें भी करना चाहिए, हमें भी रुकना नहीं चाहिए। कुछ ऐसी रील्स भी होती है जो सक्सेस वाला पार्ट शो करती है कि जहां पर यस, हमें ये करना है या हमें ये बनना है, या हम ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, या समवेयर वी आर रिलेटेड टू दिस कंटेंट, वो पार्ट भी आता है। तो यस, आप इसको भी कर सकते हो। इसमें एक और बेस्ट पार्ट आता है कि इफ यू आर अ बुक रीडर, जिसको रीडिंग बहुत अच्छी लगती है, तो आप वहां पर भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती है जिसको आप फोटो निकाल के आप पोस्ट कर सकते हो। जस्ट फोटो निकाल के उसको पोस्ट करना है या उसके बारे में आप लिख सकते हो। तो इस तरीके के भी और नीश आप ये करके चूज करके आप इंस्टाग्राम अपना स्टार्ट कर सकते हो। यस, खाली इस बात को आप ध्यान में मत रखिए कि हमें सिर्फ इंटरटेनमेंट रिलेटेड अगर हम डालेंगे तो ही हमें ग्रोथ मिलेंगी, या तो ही हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। नो, ये सारी बहुत सारी फील्ड्स है जहां पर आप अच्छे से कर सकते हो, एंड आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन 10 में से कहाँ पर खुद को फिट करते हो। और अगर नहीं कर पाते हो तो सोचिए कि आपके पास वो कौन सी स्किल है जो आपको इंस्टाग्राम पर ग्रोथ, या इंस्टाग्राम पर एज अ इन्फ्लुएंसर, या इंस्टाग्राम आप यूज करते हुए इनकम जनरेट कर सकते हो, वहां पर हेल्प आउट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब ये सारे नीश तो हो गए, अब इनसे अर्निंग कैसे होगी वो पार्ट हम देखते हैं। तो सबसे पहले स्पॉन्सर्ड पोस्ट। अब इसमें कैसा होता है, अगर आपके पास एक इंस्टाग्राम की अच्छी ऑडियंस है,
फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं लूँ यहाँ पर, बेसिकली मैं स्टार्ट करती हूँ फूड एंड कुकिंग रिलेटेड। अगर आप का एक अच्छा पेज है इंस्टाग्राम पे जहाँ पर आप फूड रिलेटेड कंटेंट डालते हो, ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइम्स ऐसी कंपनीज आपके साथ आती है जो अपने प्रोडक्ट्स को बेसिकली इंस्टाग्राम पे हाईलाइट करना चाहती है या अपना कस्टमर रीच बढ़ाना चाहती है। तो इसमें सबसे ज्यादा स्पाइसेस वाले आते हैं, क्रॉकरी वाले आते हैं। एंड यस, इसमें नंबर ऑफ टाइम्स आप चार्ज भी करते हो, नंबर ऑफ टाइम्स आपको फ्री में प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी एक सोर्स है जहां से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। सिमिलरली अफिलिएट मार्केटिंग में एक ही चीज को लेकर, जैसे मैंने फूड एंड कुकिंग लिया है एक ऑप्शन को लेकर, मैं ये पांचों चीजें बताऊंगी इंशाल्लाह, ताकि आपको समझ आ सके कि किसी भी चीज को आप लेकर किस तरीके से अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे मैंने फूड एंड कुकिंग का लिया कि स्पॉन्सर्ड पोस्ट आप कर सकते हो, जैसे मैंने कहा कि कंपनीज आपको रीच कर सकती है, और रीच करने के बाद उनकी जैसे स्पाइसेस है उससे रिलेटेड आपको एक होता है ना कि आप बता रहे हो लोगों को कि मैंने ये मसाला यूज करके ये चीज बना दी, फॉर एग्जांपल। या क्रॉकरी वगैरह के ऑप्शंस आ गए कि लोग आते हैं एंड कंपनीज आती है जो जो 5000 7000 के रेंज की जो हाई लेवल क्रॉकरीज वगैरह होती है, वो सारी चीजें आपको देती है, स्पॉन्सर करती है, ताकि आप उनकी ऑडियंस को बढ़ा सकें। अब सिमिलरली अफिलिएट मार्केटिंग किस तरीके से हेल्प होगी? फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्रोडक्ट लिया अमेजोन वगैरह से, ठीक है। आपने कोई फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पॉट ले लिया, ठीक है। अब वो नॉन स्टिक का बहुत अच्छा पॉट है और आपको बहुत अच्छी ऑफर में मिल गया, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, उससे ही आपने अपना अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया। आपने क्या किया, आपने वो प्रोडक्ट यूज किया, आपको अच्छा लगा, आपने क्या किया, उसके लिंक शेयर कर दिया। यस, अफिलिएट मार्केटिंग का एक अलग ही वे है, बट मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि आपको प्रोडक्ट पसंद आया, फूड एंड कुकिंग रिलेटेड प्रोडक्ट था, एक क्रॉकरी पसंद आ गई, आपने उसका लिंक डाल दिया और अपने ऑडियंस को क्या कहा कि आपको लेना है तो आप ले सकते हो। नंबर ऑफ टाइम्स अगर आपने देखा होगा कि जो यूट्यूबर्स होते हैं स्पेशली, क्योंकि जो कुकिंग एंड फूड की जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो यूट्यूबर्स से ही हुई थी, क्योंकि पहले तो इंस्टाग्राम पे इतना नहीं होता था। तो उनसे लोग पूछते थे इन कमेंट सेक्शन कि आपने ये बर्तन कहाँ से लिया या आपने ये चीज कहाँ से ली, तो वो लोग उसका लिंक वगैरह डालते थे। तो यस, वो लोग उस टाइम से अफिलिएट कर रहे हैं, बट वी डोंट नो। ओके, सो यस, अगर आप ऐसी कोई चीज यूज करते हो तो आप अपना अफिलिएट अकाउंट भी बना सकते हो एंड आप अफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर निश। नेक्स्ट इज ऑनलाइन कोर्सेज एंड वर्कशॉप्स। यस, आप ऑनलाइन कोर्सेज एंड वर्कशॉप्स भी रन कर सकते हो। आप कुकिंग में एक्सपर्ट हो, अपनी रेसिपीज, कुछ रेसिपीज, बहुत सारा होता है कि आप बहुत सारा कुछ फ्री में दे देते हो, और जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं, लोग आप इससे अर्न करना चाहते हो, तो आप अपने कुछ पेड कोर्सेज या ऑनलाइन वर्कशॉप्स अरेंज कर सकते हो एंड उसके लिए आप फीस चार्ज कर सकते हो। भले वो आप मिनिमम अमाउंट ही क्यों ना रखो, लेकिन आप चार्ज करके उससे भी आप इनकम जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में अब यहाँ पर आप ध्यान से सुनिए, इसको आप मिक्स मत कीजिए। आप फूड इंडस्ट्री में हो, आप यहाँ पर अपने ही बनाए हुए प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये वीक में आपने एक मेन्यू सेट किया कि ये वीक में मेन्यू में ये है, अगर आपको ऑर्डर्स चाहिए तो संडे के दिन सारे आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने रखा कि ये संडे के दिन यानी कमिंग संडे के दिन मैंने बिरयानी सेल करनी है। अब बिरयानी मुझे सेल करनी है तो मुझे बिरयानी क्वांटिटी में बनानी पड़ेगी। अब मुझे उसके बारे में कैसे मालूम पड़ेगा? उससे पहले वीक में मैं क्या करूंगी, उसके बारे में एडवर्टाइज करूंगी, लोगों को बताऊंगी कि संडे के दिन बिरयानी वी आर गोइंग टू सेल, तो अगर आपको चाहिए तो आप अपना ऑर्डर प्लेस कर दो, एंड उसके लिए आपने उनके पास से चार्ज। ओके, तो इस तरीके से आप अपने ही प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि लोगों को पता है कि यहाँ इनके पास से मिलेगा तो कुछ अच्छा ही मिलेगा। तो आपने क्या किया, एक डे सेट किया एंड वहां पर आपने अपने प्रोडक्ट को सेल किया। इसके अलावा जैसे फ्रोजन फूड्स वगैरह होते हैं, आप वो भी ले सकते हो, वो भी आप सेल कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज क्रिएटिंग एंड सेलिंग इंस्टाग्राम कंटेंट। ओके, अब ये वाला पार्ट इन चारों से थोड़ा डिफरेंट है, बट इसको भी मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगी। अब एक होता है कि आपने अपने लिए किया, ठीक है, आप अपने लिए स्पॉन्सर कर रहे हो, आप खुद ही अफिलिएट कर रहे हो, आप ऑनलाइन कोर्सेस बना रहे हो एंड उसको सेल कर रहे हो, आप अपने ही प्रोडक्ट्स बना रहे हो और उसको सेल कर रहे हो। अब जो फिफ्थ वाला पार्ट है वो आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, बट इससे जो इनकम होगी वो आपको मिलेगी।
आप क्या कर रहे हो, आप किसी और को अपने प्रोडक्ट्स दे रहे हो, ठीक है। क्रिएटिंग एंड सेलिंग इंस्टाग्राम कंटेंट, ओके। अब जैसे मैं इसका बेस्ट एग्जांपल देती हूँ आपको, ये इंस्टाग्राम कंटेंट के रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, किसी ने देखा कि आपके पास जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत बेस्ट है, जैसे आप फ्रोजन फूड्स दे रहे हो, वो बहुत बेस्ट है। तो अब मैं क्या करूंगी, आप कि मैं उस पर्टिकुलर पर्सन के पास जाऊंगी। फॉर एग्जांपल, ए एक पर्सन है और एक बी एक पर्सन है। ए पर्सन ऐसा है जो फूड एंड कुकिंग रिलेटेड बिजनेस अपना रन कर रहा है, ठीक है। एंड बी एक ऐसा पर्सन है जिसको वो सर्विसेज चाहिए, ओके, टू रीसेल देम। आप समझे मेरी बात, उसको रीसेल करना है उन्हीं सारी चीजों को। तो अब बी पर्सन क्या करेगा, ए पर्सन को अप्रोच करेगा एंड उनके पास से कुछ प्रोडक्ट्स लेगा। फॉर एग्जांपल, उन्होंने उनके पास से 5,000 का फ्रोजन फूड्स की कोई प्रोडक्ट्स ले, ठीक है। और बी क्या करेगा, उसी चीज को बेचेगा, बट बी बेचेगा अपने नाम से, वो ये नहीं बताएगा कि उसने ए से लिया है। आप समझे मेरी बात, कि आपने दूसरों के लिए प्रोडक्ट्स बनाए एंड दूसरे उन प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, आप क्रिएट करने का काम कर रहे हो और आप सेल करने का काम कर रहे हो, बट वो आप अपने लिए नहीं कर रहे, वो आप सेकंड पर्सन को दे रहे हो करके। यस, बट आपको आपका 5,000 मिल जाएगा एंड जो सेकंड पर्सन है, जो बी है, वो क्या करेगा, उसके ऊपर अपना मार्जिन ऐड करके उसको सेल करेगा। समझ में आया बेसिकली। अगर आपके पास कोई भी नॉलेज है, कोई भी आपके पास सर्विसेज है या कोई भी प्रोडक्ट के बारे में कंटेंट है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, उसको क्रिएट करके दूसरों को दे रहे हो, अगर वो डिमांड करते हैं तो, एंड उससे भी आपको इनकम होगी। एंड दिस इज ऑलमोस्ट कम्स इन फ्रीलांसिंग वाला पार्ट, ओके। ये वाला जो फिफ्थ वाला पार्ट है वो फ्रीलांसिंग में ही आ जाएगा आपका। क्या फ्रीलांस कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर अ गुड वीडियो एडिटर, तो आपने क्या किया, कोई आपको रॉ कंटेंट दे रहा है, आपने अपनी स्किल्स को यूटिलाइज किया एंड उसको एक प्रॉपर वीडियो में क्रिएट करके उसको सेल किया। इसके अलावा कोई आपको बोल रहा है कि आपको रिलीजियस जो इस्लामिक कंटेंट है वैसा कोई कंटेंट बना के चाहिए। उनके पास कोई ये नहीं है, बट उनका ऐसा है कि उन्हें एक इस्लामिक पेज को रन करना है एंड उन्हें उसके लिए कंटेंट चाहिए। तो आपने क्या किया, उस कंटेंट को क्रिएट किया एंड उनको सेल किया। सिमिलरली किसी का ऐसा है जिसको, फॉर एग्जाम्पल, आपकी जैसे एक्सपर्टीज है फूड रिलेटेड, तो किसी को कंटेंट चाहिए फूड रिलेटेड, तो आपने उसको क्रिएट किया एंड सेल किया। अब ये जो चार है और ये जो फिफ्थ वन है, इसमें डिफरेंस क्या है वो आप समझिएगा। ये जो चार है वो आप खुद करोगे एंड आपको एक सर्टेन टाइम के बाद अर्निंग होगी, राइट। बट जो फिफ्थ वन है, जो जिसको मैं कर रही हूँ कि वो फ्रीलांसिंग का पार्ट है, आपको उसमें ऑन द स्पॉट अर्निंग होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने कंटेंट क्रिएट किया, आपने इसको सेल किया और आपको फॉरेन इनकम मिल गई, एंड बाकी जो सारी चीजें हैं वो बढ़ते बढ़ते बढ़ेगी। बट ये वाला जो पार्ट है ये एवरग्रीन पार्ट है आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी मंथ में आपने एक ऑनलाइन कोर्स आपको दिल किया तो आपने क्रिएट किया, सेल किया, नहीं किया, इट्स ओके। कोई मंथ में आपने सेल की, कोई प्रोडक्ट अपना बनाया और उसको सेल किया, नहीं किया, एक और चीज होती है। बट जब क्लाइंट वाला पार्ट होता है, ठीक है, क्लाइंट वाले पार्ट पे आप क्या कर रहे हो कि मुझे पता है कि अगर इनका मंथली 10,000 का मुझे बजट होता है कि हमको 10,000 तक का कंटेंट चाहिए होता है, तो आपने क्या किया, हर महीने का ये जो कंटेंट क्रिएशन वाला पार्ट है ये आपका फिक्स हो जाता है कि आपको हर महीने इन्हें 10,000 का जो प्रोडक्ट है, यानी जो आपका कंटेंट है, इंस्टाग्राम कंटेंट है, वो क्रिएट करके देना है, जिसकी बिहाफ में एंड ऑफ द मंथ वो आपको 10,000 रुपीज देंगे। तो यस, ये आप 5 वेज है जहां से आप इंस्टाग्राम से अर्न कर सकते हैं। अब कुछ टिप्स यहाँ पर मैं बताऊंगी जो आपको हेल्प करेगा इंस्टाग्राम पे ग्रो करने के लिए। एंड यस, ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है जब भी आप अपना इंस्टाग्राम पेज स्टार्ट करें या किसी और का मैनेज भी करें तो, ओके। फर्स्ट है रेगुलर पोस्टिंग। अब जब रेगुलर पोस्टिंग की बात आती है तो सबके दिमाग में आ जाता है कि मुझे रोज पोस्टिंग करनी है। नो, ये बहुत बड़ा मिथ होता है। यस, डेली अगर आप पोस्ट करते हो तो उसके रिस्पॉन्स और रिजल्ट्स अलग होते हैं, नो डाउट। बट रेगुलर पोस्टिंग में दो तीन चीजें आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेगुलर कर रहे हो तो वो आपको इवेंचुअली हर वीक में उसी पैटर्न पे चलना है। अगर आप रेगुलर में हफ्ते में 7 डेज कर रहे हो तो आपको नेक्स्ट वीक भी वीक में 7 डेज करना ही है। और अगर आप नहीं कर सकते, वहां पे आपका ग्लिच हो रहा है, तो वो रेगुलर पोस्टिंग आपकी रहेगी नहीं,
ओके, तो यस, रेगुलर पोस्टिंग में आपको ये समझना है कि जो फर्स्ट वीक में कर रहे हैं उसी तरीके से आपको उसी पैटर्न पे सेकेंड वीक में करना है, थर्ड वीक में करना है, फोर्थ वीक में करना है, और उसी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए चलना है। ऐसा नहीं है कि एक वीक में हमने 7 डेज किया, सेकेंड वीक में हम 3 डेज कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है। नो, वहां पर आपने आपके डेज को सिलेक्ट करना है, आपके टाइम को सिलेक्ट करना है, एंड उस बेसिस पर आपको उसकी पोस्टिंग करना है। ओके, यूजिंग रिलेवेंट हैशटैग्स, जब भी आप कंटेंट क्रिएट करो, जब भी आप पोस्ट करो, एटलीस्ट अपने आपको वहां पर ऑप्शन आता है 30 हैशटैग्स का, राइट? तो 30 हैशटैग्स आपके पास जब है तो रिलेवेंट हैशटैग्स यूज कीजिए, उससे भी आपको ग्रोथ, आपको रीच मिलती है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पोस्ट करके छोड़ देते हैं, 4-5 हैशटैग डालते हैं। नहीं, 30 के लिए आपको टाइम लगता है, आई नो बहुत ज्यादा टाइम जाता है, बट आपको करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर इसमें आपको मैं एक और टिप देना चाहूंगी कि आप क्या कर सकते हो, 30 को आप 10-10 में डिवाइड कीजिए, और 10 ऐसे आप रखिए जो आपके नीश से रिलेट करते हो, ठीक है? 10 थोड़े उसके आसपास के and थोड़े से और जो बचे हुए 10 हैं वो, फॉर एग्जाम्पल कि आपने 20 को हमेशा के लिए, जो एक है कि आपको आपके हर पोस्ट में जाए, ऐसे आपने 20 हैशटैग्स क्रिएट किए, सर्च किया, एंड उसको आपने सेव करके रखा, एंड 10 हैशटैग्स आप वो यूज कीजिए जो आप कंटेंट डाल रहे हो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आज आप चिकन करी बना रहे हैं, तो 10 हैशटैग्स जो आखिर के, जो 30 के जो 10 हैशटैग्स है, वो चिकन करी के लिए आपने, चिकन करी रिलेटेड आपने हैशटैग्स सर्च करते हुए डाल दिया। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। उसके बाद पोस्टिंग 2 to 3 स्टोरीज इन अ वीक, स्टोरीज भी पोस्ट करना है, रेगुलर नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 स्टोरीज आपने वीक में डालना है। ओके, स्टोरीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो भी आपको एक रीच बढ़ाती है। यहाँ पर आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो स्टोरीज में भी, वो एंगेजमेंट वाले पार्ट में मैं आपको बताती हूँ। बट यस, स्टोरीज भी आपको पोस्ट करते रहनी है, 2 से 3, एक हफ्ते में 2 से 3 एटलीस्ट स्टोरीज आपको पोस्ट करनी है। नेक्स्ट इज पोस्टिंग ऑन टाइम, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप कभी पोस्ट कर रहे हो मॉर्निंग में, कभी इवनिंग में, कभी आफ्टरनून में, आप अपने अल्गोरिथम को समझोगे कैसे, राइट? तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए 3 मंथ का टारगेट बनाइए। 3 मंथ में आप चेक कीजिए कि फर्स्ट 3 मंथ में आप एक टाइम सेट कीजिए कि आप ये टाइम पर आप पोस्ट करोगे। वहां पर आप देखिए कि आपको कितनी रीच मिल रही है, नहीं मिल रही है, या किस तरीके से वो ग्रो कर रहा है। उसके बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको उतनी रिलेवेंट रीच नहीं मिल रही है, तो थोड़ा टाइम स्लॉट चेंज करके देखिए, एंड चेंज करने के बाद उस टाइम को मेंटेन कीजिए। ऐसा नहीं है कि एक वीक में आप मॉर्निंग में डाल रहे हो, नई रीच मिल रही है, तो सेकंड वीक में मैंने फौरन से टाइम चेंज कर दिया। नो, ऐसा नहीं होता है। आपको आपके पेज के या आपके जो आपने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है, उसके अल्गोरिथम को समझने के लिए टाइम जाता है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए टाइम जाता है। तो यस, जो आप टाइम पे पोस्ट कर रहे हो, उसी टाइम को लेते हुए आपने कंसिस्टेंट बेसिस पर पोस्टिंग करनी है, ठीक है? एंड द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एंगेजमेंट, ये लोग करते ही नहीं है। एक्चुअली इंस्टाग्राम ग्रो ना करने का सबसे बड़ा रीजन ये भी होता है, ओके, कि आप सिर्फ पोस्ट कर रहे हो, लोगों के साथ आप एंगेज ही नहीं कर रहे हो। एक होता है कि 2 टाइप के एंगेजमेंट होते हैं। एक होता है कि आप डायरेक्टली एंगेज हो रहे हो किसी और के अकाउंट में, और दूसरा होता है कि अगर आपकी किसी पोस्ट पर या आपकी किसी स्टोरीज पर कोई कमेंट करता है या कोई कुछ कहता है, तो आप उसके रिस्पॉन्स में एंगेज होते हो, ठीक है? तो यस, आपको अ, अपने ही कमेंट सेक्शन में एंड दूसरों के कमेंट सेक्शन में भी एंगेज होना पड़ेगा। अब ये कैसे कर सकते हो, आपके किसी ने कोई पोस्ट डाल दिया और आपने जाके उस पोस्ट से रिलेटेड कुछ अच्छी चीज उनको बता दी, ठीक है? तो इस तरीके से आप कमेंट सेक्शन में लोगों के एंगेज हो सकते हैं, और अपने कमेंट सेक्शन में लोगों को एंगेज करने के लिए आपने कुछ ना कुछ चीजें डालनी होंगी या कुछ ना कुछ उनको पूछना होगा, ठीक है? तो उस तरीके से आप उन्हें अपने कमेंट में एंगेज करवाइए और खुद भी दूसरों के कमेंट्स में एंगेज हो जाइए। नेक्स्ट इज स्टोरीज, स्टोरीज जैसे आप लोग डालते हो तो आप पोल्स क्रिएट कर सकते हो, आप कुछ क्यूए सेशन ले सकते हो, तो वहां से भी आपकी जो ऑडियंस है वो भी आपसे एंगेज होती रहेगी, ठीक है? उसके बाद आपके खुद के पोस्ट, अभी फॉर एग्जाम्पल अभी तो बहुत सारी चीजें निकल गई है, आपने एक कोई क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है? आपने फॉर एग्जाम्पल मेरी फेवरेट रेसिपी, या मुझे जो खाना पसंद है एवरी, कि कभी भी कोई दे दिया तो मैं खा लूंगी, तो ऐसी कोई डिश मेरी फॉर एग्जाम्पल बिरयानी है, ठीक है? तो आप सामने वाले को पूछ रहे हो आपकी कौन सी है,
तो ये एक तरीका है लोगों को अपने ही पोस्ट में इंगेज करने का, जहां पर आप अपने बारे में बता रहे हो और फिर उनसे आप क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको इनिशियल लेवल पर इंस्टाग्राम को ग्रो करने के लिए हेल्प करेंगे। यस, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, बट एज अ बिगनर लेवल आप लोग ये 5 चीजों पर भी अगर आप काम करते हैं तो इंशाल्लाह आपको ग्रोथ जरूर मिलेगा। सो यहाँ तक था हमारा इंस्टाग्राम रिलेटेड। अब हम मूव करते हैं जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, लिंक्डइन। तो लिंक्डइन है क्या? ठीक है। तो व्हाट इज लिंक्डइन? तो लिंक्डइन इज अ प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग साइट। ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, माइक्रो ऑन बाय माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। इस पर 500 मिलियन मेंबर्स हैं। एक्सेस नॉलेज एंड इंसाइट, यहाँ पर आप बहुत सारी नॉलेज एंड इंसाइट को एक्सेस कर सकते हो। आइडेंटिफाई एंड कनेक्ट टू अपॉर्चुनिटीज, यस, आप अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करके, फॉर एग्जांपल आपका नीश जो भी है या आप कोई जॉब भी रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, तो आप अपने सेम नीश वाले या सेम कैटेगरी वाले लोगों के साथ कनेक्ट करते हो एंड अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो। बिल्ड एंड मैनेज योर प्रोफेशनल आइडेंटिटी, यस, प्रोफेशनल आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए लिंक्डइन आज के टाइम पे सबसे ऑथेंटिक नेटवर्किंग साइट है। बिल्ड एंड एंगेज योर प्रोफेशनल नेटवर्क, यस, यहाँ पर आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड लोगों के साथ एंगेज हो सकते हो, उनके साथ नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो। क्या है कैसा, इंशाल्लाह मैं सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी। कुछ बेनिफिट्स हम देखेंगे। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यस, आपको बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है थ्रू लिंक्डइन। इजी जॉब एप्लीकेशंस, यहाँ पर आप अपना जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो उसका भी वे जो बहुत ही ज्यादा इजी है, किस तरीके से करना है कैसे नहीं करना है वो भी मैं इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी। बिल्ड योर ब्रांड, यस, आपके ब्रांड को बिल्ड करने का सबसे बेस्ट नेटवर्किंग साइट है। यहाँ पे लोग देखेंगे कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, एंड आप अपना खुद का ब्रांड यहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं। स्किल असेसमेंट्स, अपने स्किल्स को यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हो। इनिशिएट कनेक्शंस, आप लोगों के साथ डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी या डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस वाले लोगों के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। एंड यस, अपनी ही ब्रांडिंग को या दूसरों की ब्रांडिंग से आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पर जैसे ऑलरेडी हमने किया था कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों को अपना खुद का लिंक्डइन अकाउंट बनाना है। यहाँ पर थ्योरेटिकली भी पूरा मैंने पीडीएफ में लिखा हुआ है कि आपको लिंक्डइन पे जॉब्स कैसे फाइंड करना है। मैं इसका प्रैक्टिकल वे भी बताऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपने मैं इसका बेसिकली प्रैक्टिकली बताऊंगी ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ सके कि आपको किस तरीके से हंट करना है। एंड यहाँ पर मैंने इसको लिखा भी है, तो आप यहाँ ये भी चीज रीड करके कर सकते हो। नेक्स्ट इज हाउ टू सेंड कनेक्शन रिक्वेस्ट इन लिंक्डइन, ये भी कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद एक मैसेज आपको सेंड करना है, जब आप किसी के साथ कनेक्ट करते हो तो आप उनको किस तरीके से मैसेज सेंड करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। एंड आपको क्या मैसेज सेंड करना है वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप सिमिलर मैसेज ही सेंड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या चेंज करना है कितना चेंज करना है मैं वो भी बता दूंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद लिंक्डइन। दिस इज माय लिंक्डइन अकाउंट, आप देख सकते हो। यहाँ पर मेरे बारे में है, मुझे जो स्किल्स आती है उसके बारे में है, एंड मेरी अदर डिटेल्स भी यहाँ पर मैंने डाली है, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग आई मैंने सारा के सारा पोर्टफोलियो में अपने अपडेट किया है, ठीक है। आप इसे कीजिए, बेस्ट रहेगा। ये मैंने कैनवास से बनाया है, एंड दिस इज ऑल्सो मतलब बेसिकली ये बैनर है, आप इसे बना सकते हैं कैनवास से, कोई बढ़िया हार्ड एंड वर्क नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम लोग कैनवा मास्टरी देखने वाले हैं। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि आप ऐसे सारे पोस्ट को इजीली किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी हमारा जो मेन पार्ट है वन बाय वन हम चलेंगे। सबसे पहले था कि हाउ टू फाइंड जॉब्स ऑन लिंक्डइन। ओके, सो यहाँ पर आपने देखा है इस तरीके का लिंक्डइन का डैशबोर्ड होता है। ये तो मैंने अपना प्रोफाइल ओपन किया है।
ये उसका होम पेज जनरल सा, कि आप जब भी लिंक्डइन ओपन करोगे तो इस तरीके का आपका होम पेज आपको नजर आएगा। यहाँ पर आप पोस्ट कर सकते हो, यहाँ पर आप आर्टिकल राइट कर सकते हो, यानी जिसे हम ब्लॉग वगैरह कहते हैं। तो यस, लिंक्डइन के भी अलग अलग बेनिफिट्स है, अलग अलग वे में वो वर्क करता है। तो जो मेन पार्ट है हमारा कि आप जॉब्स को हंट करना, आप जॉब को किस तरीके से सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर मैं आ रही हूँ सर्च बार में, अब मैं सर्च कर रही हूँ जॉब रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, मैंने जस्ट डिजिटल मार्केटिंग डाला। अब यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर्स आ रहे हैं। आप अगर डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड जॉब्स ढूंढ रहे हो तो आपको जॉब्स पे सेलेक्ट करना है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड पीपल ढूंढ रहे हो कि कितने लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं और वो इंस्टाग्राम और वो लिंक्डइन पर है, तो आप उन्हें भी यहाँ से सर्च कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, इवेंट्स, कोर्सेज, सारी चीजें आपको यहाँ पर है। आपको सिर्फ फिल्टर यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं देखूं डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड पीपल, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। ओके, यहाँ पे आप नंबर्स में देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। एंड आपको अब क्या करना है, इनके साथ कनेक्शन बिल्ड करना है। तो कनेक्शन बिल्ड करने के लिए सबसे पहले किसी भी पर्सन, कोई भी डिजिटल मार्केटर है, उनकी आईडी में जाइए। आईडी में जाने के बाद आपको यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपने यहाँ से उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है। ठीक है, दैट्स इट। अब जब वो आपका कनेक्शन एक्सेप्ट करेंगे, कनेक्शन एक्सेप्ट करने के बाद आप उनको मैसेज भेज सकते हो। मैसेज कैसे भेजना है, क्या भेजना है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। ठीक है, अब एक चीज आपने देखा होगा कि यहाँ पे कनेक्ट बता रहा है और यहाँ पे फॉलो बता रहा है। तो अभी हमें इन्हें फॉलो करना है, अगर हम इनके साथ कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं तो कैसे बिल्ड करेंगे। तो इसके लिए बेसिकली आपको क्या करना है, अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के बाद आप मोर में जाएंगे तो आपको यहाँ पर कनेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इन्हें फॉलो भी कर सकते हो एंड आप इनके साथ कनेक्शन भी बिल्ड कर सकते हैं। एंड इस तरीके से आपने उन्हें क्या कर दिया, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दी है। यहाँ पर आ रहा है ओके, तो मैंने उन्हें कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजा है। अब हम अगेन मैं बैक जा रही हूँ पूरा। ठीक है, तो मैंने पीपल में गई तो मुझे लोग मिले। अब मैं जा रही हूँ जॉब्स पे, जो मेन हम देख रहे हैं वो। अब एक और यहाँ पर जब मैंने पीपल डाला तो ये वाला पार्ट नहीं आया। बट जब मैंने जॉब सर्च किया तो मुझे एक और ऑप्शन मिल गया। ये है कि आपको पर्टिकुलरली किस एरिया में चाहिए। ओके, तो ये जितने भी अभी जॉब्स मुझे बता रहे डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड, आप देख सकते हैं रिजल्ट्स कितने हैं, 41,531। तो ये सारे जॉब ऑप्शंस कहाँ पर है, पूरे इंडिया में। ओके, अब मैं इसको थोड़ा और स्पेसिफाई कर दूं। फॉर एग्जांपल, जैसे मुंबई से हूं तो मैंने यहाँ पे मुंबई लिखा, मुंबई महाराष्ट्र इंडिया। अब पूरे मुंबई में 7,607 जॉब्स अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, एक रैंडम में लेती हूँ जहां पर आपको मैं वे में पूरे वे में बता सकूं कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। ओके, अब जैसे यही है डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, मैंने यहाँ पे इजी अप्लाई पे क्लिक किया। यहाँ पर आपको सबसे पहले डालना है आपका ईमेल एड्रेस, उसके बाद आपका कंट्री कोड एंड देन आपका मोबाइल नंबर। ओके, एंड देन नेक्स्ट प्रॉपर डालिएगा। यहाँ पे आपको अपना रिज्यूम अपलोड करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, कुछ जो क्वेश्चन है एडिशनल उसको रीड कीजिए। हैव यू कंप्लीट द फॉलोइंग लेवल ऑफ एजुकेशन, बैचलर डिग्री किया है तो कीजिए। एक्सपीरियंस है विद गूगल एड्स, यस नो जो भी रहेगा आपने डालना है। हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ओके। फेसबुक एड मैनेजर, जो भी उनका रिक्वायरमेंट है उनके हिसाब से। लोकेशन, इन सारे क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। और यहाँ पर पूछा गया है कि
कितना आपका जो प्रीवियस था या आपका जो भी सीटीसी था, आपने कितनी अर्निंग थी वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। डेसिमल कहा है। ओके, आपने अमाउंट डाल दिया, नेक्स्ट कीजिए। वर्किंग ऑथराइजेशन, वी मस्ट फिल द पोजीशन अर्जेंटली, कैन यू स्टार्ट इमीडिएटली, जो भी है यस नो करना है, एंड देन यू कैन रिव्यू इट कंप्लीटली। अगर आपको कोई चीज लगती है कि आपको एडिट करनी है तो यहाँ पर आपके पास एडिट का ऑप्शन है, आप उस उन सारी चीजों को एडिट कर सकते हो। एंड एंड में आपको सबमिट एप्लीकेशन करना है। आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस क्योंकि मैंने जस्ट रैंडम चीजें डाली है। एंड यस, अब देखिए, जब आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड रहेगा लिंक्डइन पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी सारी डिटेल्स हैं कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है। ये सारी डिटेल्स डायरेक्टली कहाँ जाएगी? कंपनीज के पास। तो जब आपका लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छे से मेंटेन होगा, जब आपका लिंक्डइन का पोर्टफोलियो अच्छे से मेंटेन होगा, और आपने वो वहां पर हर चीज को लिस्ट किया है जो आपको आती है, और हर चीज को शोकेस किया है जो आपको आता है, तो ऑब्वियसली ये सब देखने के बाद जब इस तरीके का एप्लीकेशन आप सेंड करोगे तो ऑब्वियसली आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी ही मिलेंगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं बिना मेरे कहीं पे अप्लाई किए हुए मुझे हर 2-3 महीने में कोई ना कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अप्रोच करती है फॉर ट्यूटर पर्पस। ओके, रिसेंटली मुझे 15 डेज हो गए, एक और कंपनी ने अप्रोच किया था, एंड उनको अर्जेंटली बेस पे चाहिए था। एक ट्यूटर चाहिए था डिजिटल मार्केटिंग, जिस तरीके से मैं आपको ट्रेन करती हूँ सिमिलरली जॉब अपॉर्चुनिटीज मुझे आज भी आती है। तो यस, और ये विदाउट मेरे अप्लाई किए हुए आती है, ये डायरेक्टली सामने से मुझे अपॉर्चुनिटीज आती है। तो यस, अगर आपका लिंक्डइन उतना बेस्ट लेवल का अपडेटेड रहेगा तो अपॉर्चुनिटीज आपके डोर पे नॉक जरूर करेगी। ओके, एक चीज जो थी जो मैंने आपको बताना भूल गई, वो मैं आपको कवर कर लेती हूँ पहले। ओके, बिफोर अप्लाइंग एनी जॉब आपको क्या करना है, उसके बारे में डिटेल्स रीड करनी है। ऑब्वियस सी बात है, बिना अगर डिटेल्स रीड किए गए अगर आप कहीं पर भी अप्लाई करते हो, आपके लिए सबसे बड़ा लॉस होगा। हो सकता है कि वो जो चीजें चाहते हैं, ओके, एक किसी भी क्लाइंट में, वो आपके पास है ही नहीं, जो स्किल सेट वो चाहते हैं वो आपके पास है ही नहीं। ओके, तो आप जो भी डाल रहे हैं, सबसे पहले डिटेल्स को रीड कीजिए, जॉब के बारे में रीड कीजिए, जो भी उनकी डिटेल्स है, रूल्स है, डिस्क्रिप्शन है, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्वालिफिकेशंस वो क्या चाहते हैं, सारी चीजों को रीड कीजिए, एंड देन उसके बाद आप अप्लाई कीजिए। ओके, तो यस, पहले आपने सारी डिटेल्स रीड करनी है एंड देन अप्लाई करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने डिटेल्स रीड नहीं की और आप डायरेक्टली हाँ चलो ऐसा है तो मैं डाल देती हूँ। नो, डिटेल्स को रीड कीजिए अच्छे से एंड देन उसके बाद आप अप्लाई कीजिए। ओके, अब हमारा हाउ टू फाइंड जॉब हो गया, सेंड रिक्वेस्ट कनेक्शन हो गया। अब मैसेज कैसे सेंड करना है मैं वो आपको बता देती हूँ। उससे पहले ये मैसेज को मैं कॉपी कर लेती हूँ। ओके, अब हम गए लिंक्डइन पे। अब मैं मेरे होम पेज पे जा रही हूँ अगेन। अब आप जो मैसेज होता है वो आप उन्हीं लोगों को भेज सकते हो जो आपके नेटवर्क या आपके कनेक्शन में होता है। तो अब क्या करेंगे, माय नेटवर्क में जाएंगे। ओके, मेरे जो कनेक्शंस है। ओके, अब मुझे क्या करना है, किसी को मैसेज सेंड करना है, या जब मैं किसी से भी कनेक्ट हुई तो अब मुझे उन्हें एक मैसेज सेंड करना है। बेसिक सा मैसेज रहेगा। अब क्या रहेगा वो मैं इंशाल्लाह आपको बता देती हूँ। जैसे मैं सेंड कर रही हूँ समीर को, ठीक है, मैसेज पे गई, मैं समीर पे मैंने क्लिक किया, मैसेज पे गई, मैंने सेम मैसेज को यहाँ पेस्ट किया। अब कुछ चेंजेस है, जैसे यहाँ पे मुझे क्या करना है, समीर का नाम लिखना है। ठीक है, आप चाहो तो पूरा लिखिए, या अगर आप फर्स्ट नेम लिख रहे हो तो भी काफी है। अब बहुत सारी चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो आई गॉट योर प्रोफाइल सर्चिंग फॉर सुपर एक्टिव इंडिविजुअल्स ऑन लिंक्डइन फ्रॉम दी सीईओ स्पेस। अब ये सीईओ नहीं है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं,
हेल्पिंग ब्रांड्स एंड बिजनेस ओनर्स विथ प्रोफेशनल डिजाइन्स, पर्सनल ब्रांडिंग कंसल्टेंट। ओके, तो अब ये पर्सन कौन है? प्रोफेशनल डिजाइन्स वाला है। बेसिकली ये एक आपका ग्राफिक डिजाइनर है। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, सीईओ को हटा के ग्राफिक डिजाइनर स्पेस, ठीक है। एंड रेस्ट मैसेज एज इट इज रहेगा। यहाँ पर आप अपना नाम डाल दीजिएगा एंड सेंड, दैट्स इट। इसके अलावा मैं एक और मैसेज सेंड करके बताती हूँ। तारिक शेख, ओके। ये कौन है? बिजनेस डेवलपर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है। तो अब मैंने इन्हें पहले मैसेज को पेस्ट किया। जैसे उनके नाम में स्पेलिंग है, सेम स्पेलिंग लिखिए। अभी ये कौन से स्पेस से आते हैं? बिजनेस डेवलपर, दैट्स इट एंड सेंड। ओके, तो आप इस तरीके से लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, वेदर वो आपके आपके प्रोफेशन से हो या दूसरे लोग हो। अब बात करते हैं कि ये जो कनेक्शंस है, ये जो नेटवर्किंग है, ये किन के साथ बिल्ड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एचआरस के साथ करेंगे आप, सीईओस के साथ करेंगे। दूसरा, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड लोगों के साथ। ओके, तो अभी आपका एवरी वीक टास्क क्या रहेगा जो आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे करना है अगर आपको जॉब चाहिए तो? 100 रिक्वेस्ट पर वीक। याद रखिएगा, आप लिंक्डइन से एक हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा 100 रिक्वेस्ट ही भेज सकते हैं, उससे ज्यादा आप रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। और अगर आपने रिक्वेस्ट ज्यादा बार बार भेजी तो लिंक्डइन आपको टर्मिनेट कर देगा। याद रखिएगा, हर वीक में आप सिर्फ 100 रिक्वेस्ट भेज सकते हो। तो प्लीज ध्यान से कीजिएगा। अगर एक मर्तबा आपका टर्मिनेट हो गया आईडी लिंक्डइन से, तो आप सेम आईडी को एक्सेस नहीं कर पाओगे। अगर आप उसको ढूंढोगे भी तो भी नहीं मिलेगा। तो यस, जब भी आप कनेक्शंस भेजे, ध्यान में रखिएगा कि आप सिर्फ 100 रिक्वेस्ट भेज सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। ओके, एंड यस, अगर आप एक्सेस होने लगता है, वो आपको अलार्म कर देता है कि आप जो वीक का ये है वो आप उसको क्रॉस कर रहे हो, लिमिट को क्रॉस कर रहे हो, तो रुक जाओ। तो जब भी वो आपको बोले, आपने रुक जाना है, भेजते नहीं रहना है। एंड यस, एचआर एंड सीईओ के साथ कनेक्शन बनाइए, एंड उन लोगों के साथ बनाइए जो आपके प्रोफेशन से रिलेट करते हो। अब आप बोलेंगे कि 100 रिक्वेस्ट भेजना था, 50 कनेक्शन पर वीक क्यों? तो अगर आप 100 को भेजते हो तो 100 के 100 कनेक्शन आपका एक्सेप्ट रिक्वेस्ट नहीं करने वाले। बहुत कम लोग ही करेंगे, और या थोड़े बहुत करेंगे। लेकिन आपका टारगेट ऐसा होना चाहिए कि आपका जो पोर्टफोलियो है, जो आपका लिंक्डइन अकाउंट है, वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि एटलीस्ट 50 कनेक्शन आपके पर वीक बने। एंड जब आप कनेक्शन भेजने लगते हो तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली आपको भी लोगों के कनेक्शन रिक्वेस्ट आने लगती है, तो उनके साथ भी आपको कनेक्शन बिल्ड करना है, एक्सेप्ट करना है, एंड एक रिलेशनशिप मेंटेन करते हुए चलना है। इंगेज इन एक्टिव पर्सनल पोस्ट एंड वीडियोस। अब यहाँ पर भी आपको सेम चीज करना है, लोगों के पोस्ट एंड वीडियोस में इंगेज होना है थ्रू कमेंट या लाइक करके। वो सारी चीजें आपको करते रहनी है। अगर आप नहीं करोगे, लोगों को पता कैसे चलेगा कि आप लिंक्डइन पे एक्टिव? ओके, तो ये था हमारा ऑल अबाउट इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन। अभी आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा? यस, ये वीडियो अपलोड होने वाली है यूट्यूब पे। वहां के डिस्क्रिप्शन से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, एंड वहां पर आप पीडीएफ के थ्रू और वीडियो के थ्रू पूरे सेशन को इजीली रिवाइज कर सकते हो। अगर कोई डाउट है तो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हो। अब आप बताइए, अगर आपको इस सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई ऐसी चीज है जो नहीं समझ में आई या आपको कुछ जानना है, तो आप अपने क्वेश्चंस अपने कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम, फहीम।
ओके। तो मैं फील कर रही हूँ कि शायद कोई भी डाउट नहीं है आप लोगों का आज। ओके। अस्मा शेख, हाउ टू फाइंड फ्रॉड जॉब इन लिंक्डइन। ओके। सबसे पहले मैं बता दूं, आपका क्वेश्चन थोड़ा मैं समझ गई कि क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिंक्डइन पे आपको कोई भी फ्रॉड जॉब्स वाला पार्ट नहीं मिलेगा। ओके। एंड यस, आपने ये क्वेश्चन क्यों किया, मैं जानती हूँ कि प्रीवियसली कुछ लोग जो एमएलएम मार्केटिंग कर रहे थे, वो लोग लिंक्डइन यूज करते हैं फॉर अपने टीम को बढ़ाने के लिए। तो मैं समझ गई आपने जब क्वेश्चन किया। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आपको जॉब कहाँ पर, आपको कहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे मैंने बताया कि आप जब भी अप्लाई करते हो तो अप्लाई करने से पहले आपको डिटेल्स रीड करनी है। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एंड वो क्या पैकेज आपको ऑफर करे। वो सारी चीजें आप जब रीड करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सामने वाला जेन्युइन है या फ्रॉड है। बेसिकली वो जो पार्ट आपने पूछा वो एमएलएम रिलेटेड था, बिकॉज आई नो मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जो जिन्हें लिंक्डइन के थ्रू ही ऐसी चीजें आई थी, जहां पर उन्हें कहा गया था कि आप हमारे साथ ज्वाइन कीजिए वगैरह, एंड ग्रो करने वाला पार्ट अलग से। मैं उस चीज को अंडरस्टैंड करती हूँ, बट यस, आप जब भी अप्लाई करें पहले देख लीजिए कि उस कंपनी कंपनी का नाम क्या है, कंपनी की डिटेल्स जानिए, कंपनी वर्क किस तरीके से करती है उसके बारे में देखिए। एंड यस, ऑब्वियस सी बात है कि आपकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ओके, एंड उसके बाद ही आप उसमें आगे बढ़िए, वरना आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। यू आर वेलकम एसके। नाजिया बी खान का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम फारिया, आई वांट टू नो अबाउट इंस्टेड ऑफ प्रोफाइल पिक कैन वी यूज नेम और इनिशियल लोगोज ऑन लिंक्डइन प्रोफाइल एंड बैनर। ओके। जो लिंक्डइन प्रोफाइल एंड बैनर की बात आती है, तो वहां पर कभी भी एक बात याद रखिए, कहीं पर भी जो आपका प्रोफाइल पिक्चर होता है वो आपको प्रोफाइल पिक्चर यूज करना एक प्लस पॉइंट होता है। और अगर आप नहीं करना चाहते, तो अगर आपको लोगो वाला पार्ट डालना है तो लोगो वाला पार्ट आप अपने बैकग्राउंड में डाल सकते हो, यानी आपके बैनर पे डाल सकते हो। बट यस, क्योंकि वहां पर आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक बैनर वाला ऑप्शन मिलता है, एक प्रोफाइल पिक्चर वाला ऑप्शन मिलता है। इंस्टाग्राम पर अगर आपने लोगो बिजनेस रिलेटेड, वो इनफ रहेगा। बट जो ये होता है हमारा लिंक्डइन होता है, वहां पर प्रोफाइल पिक्चर रखना एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और आप आपका जो लोगो वगैरह है वो सारी चीजें आप पीछे डाल सकते हो, यानी बैनर पे डाल सकते हो। एंड यस, जैसे मुस्लिम्स है, आपने खुद ने देखा होगा कि मैंने अपने प्रोफाइल को किस तरीके से मेंटेन किया है, जहां पर मैंने पर्दे के साथ, जैसे मैं आपके सामने अभी प्रेजेंट हूँ, मैंने सिमिलर वे में वहां पर डाला है, तो आप वो चीज कर सकते हो। यू वेलकम। यस, जो थैंक यू है ना, थैंक यू एवरीवन। यस, आपने सही कहा। जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, लिंक्डइन अलग चीज होती है। लिंक्डइन पर अगर आप एक जनरल सा, अगर आप अपना पिक डाल रहे हो या कोई आप दूसरा प्रोफाइल पिक्चर डाल रहे हो तो भी इनफ है। लेकिन जितने भी फ्रीलांसिंग रिलेटेड पोर्टल्स होते हैं, वहां पर आपको खुद का ही पिक्चर डालना होता है, क्योंकि वहां पर हर चीज की टेस्टिंग होती है, दिस इज योर्स और नॉट। ओके, एंड उसके बाद ही आपके प्रोफाइल को ग्रांट किया जाता है। तो वहां पर आप कोई भी फेक पिक्चर नहीं डाल सकते, आपको अपना ही पिक्चर डालना पड़ेगा। बट रेस्ट, जैसे लिंक्डइन है एंड दूसरे प्लेटफॉर्म्स है, वहां पर आप यूज कर सकते हैं। यू आर वेलकम एवरीवन। ओके। ओके फाइन। सो आप लोगों के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, सो मैं सेशन को एंड करूँ या कोई क्वेश्चंस पूछ रहे हैं? ओके। नाजिया बी का फीडबैक है शायद, थैंक यू फारिया फॉर योर क्विक रिस्पॉन्स, आई वांट to can we do any internship or work under your guidance? Okay.
डीजीएम में जैसे जहां पर मैं वर्क करती हूँ, अगर वहां पर कोई इंटर्नशिप वाला पार्ट आता है या अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, सो यस, हम लोग पर्सनल गाइडेंस देते हैं स्टूडेंट्स को कि आप जहां पर मैं पर्सनली आपको गाइड करती हूँ और जहां पर मैं आपको हर एक चीज पे वर्क किस तरीके से करना है उसके लिए कंप्लीट गाइड करती हूँ। तो जिसको करना होगा मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, एंड जो वीडियोस देख रहे हैं जैसे यूट्यूब पर है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यस मिसबा, पूछिए अपना क्वेश्चन। मिसबा का क्वेश्चन है, कोई अपॉर्चुनिटी हाथ से चले जाए कुछ रीजन से, तो बाद में भी हमें उसी अपॉर्चुनिटी रिटर्न अप्लाई करना चाहिए। ओके, देखो अपॉर्चुनिटीज है ना आपकी लाइफ में आती रहेगी, हो सकता है सिमिलर हो सकता है कि डिफरेंट हो। बट अगर किसी रीजन की वजह से एक बार आप अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोबारा उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। आप दोबारा अप्लाई, फॉर एग्जाम्पल आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो और आपने एज अ ग्राफिक डिजाइनर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया बट आप रिजेक्ट हो गए। इट इज ओके, आपने अपने आप को और अपग्रेड किया, अपने स्किल्स को और इम्प्रूव किया, अपने पोर्टफोलियो पे वर्क किया, एंड देन अगर आप चाहते हो कि आप, फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है जहां पर आपको उसी कंपनी में ज्वाइंट होना है और आपको वहीं पे ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करना है, तो सिमिलरली आप उस पर दोबारा अप्लाई कर सकते हो। बट यस, जब आप नेक्स्ट टाइम अप्लाई करो तो मेक श्योर कि आपका आपकी स्किल्स, आपका प्रोफाइल पहले से ज्यादा स्ट्रांग। उमर फैजान का क्वेश्चन है, मैम प्लीज बता दे कि मैंने लिंक्डइन से वीक में 40 कनेक्शंस भेजे हैं, अब मुझे मजीद कनेक्शन भेजने से रोक दिया गया है, बट वाई? ओके, 40 कनेक्शंस आपने एक वीक में भेजे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बैन कर दिया गया है, तो याद रखिएगा 40 कनेक्शंस आपने एक वीक में कितना कंसिस्टेंस बेसिस पर किया है वो भी आप ध्यान में रखिए। एक होता है ना कि हम दिन में भेज रहे हैं 20 25 30, हमें समझ नहीं आ रहा है, हम खाली कनेक्शंस भेज रहे हैं, एंड यस, काउंटिंग हम इतनी नहीं कर पाते। ओके, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 40 लोगों ने आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और आप उसको समझ रहे हो, तो नो, वो ऐसा नहीं होता है। आपने मल्टीपल जब हम भेजते हैं, जैसे हम 100 भेजते हैं तो उसमें से 40 50 एक्सेप्ट होता है, तो वो जो रोक दिया जाता है वो इसी रीजन से रोक दिया जाता है क्योंकि आप उनकी जो लिमिट्स है उसको क्रॉस कर रहे हो। जब टाइम हो जाएगा कंप्लीट तो ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट हो जाएगा। बट ध्यान में रखिएगा, कनेक्शन रिक्वेस्ट स्टॉप नहीं हो जाती है, लिंक्डइन सीधा आपको टर्मिनेट करता है। कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना वो स्टॉप नहीं होता है, लिंक्डइन डायरेक्टली टर्मिनेट करता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अपॉर्चुनिटीज मिसबा आपको बहुत सारी मिलेंगी, न्यू है ओल्ड है, अपॉर्चुनिटीज आपको लेना ही चाहिए। अगर आप अपॉर्चुनिटीज नहीं लोगे तो आप ग्रो कैसे करोगे? आई मीन, उमर का अगेन क्वेश्चन है, मैम अगर गूगल में से सर्च करके लिंक्डइन आईडी को कनेक्ट कर सकते हैं बट डायरेक्टली लिंक्डइन से मैं नहीं कर पा रहा। मैं आपका एक क्वेश्चन नहीं समझी कि आप किसके बारे में पूछ रहे हैं। मे बी आप ऐसा पूछ रहे हैं कि किसी कंपनी के आप लिंक्डइन गूगल अकाउंट पे जाते हैं, वेबसाइट वगैरह पे जाते हैं, उसके थ्रू आप उससे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं लिंक्डइन पर, बट आप लिंक्डइन पे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो मे बी उनकी लिंक अपडेट की भी नहीं होगी, या फिर कोई ग्लिच होगा, उसकी वजह से उस कंपनी का लिंक्डइन प्रोफाइल आपको प्रॉपरली लिंक्डइन पे नहीं मिल रहा है। कैन यू गाइड मी फॉर अ फ्यू ट्रांसलेशन अपॉर्चुनिटीज? सईद, आप किस लैंग्वेज में मास्टर है, प्लीज आप बताएंगे। तो मैसेज के थ्रू नहीं जाएगी उमर, मैसेज के थ्रू नहीं जाएंगी। मैंने आपको क्या बताया, आप पहले कनेक्शन बिल्ड कीजिए।
जब सामने वाला आपके कनेक्शन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद ही आप उन्हें मैसेज भेजिए। और ये जो आप प्रीमियम की बात कर रहे हैं, तो जब आप कनेक्शन भेजते हैं उसके साथ भी आपको ऑप्शन मिलता है। वेट मैं आपको बता देती हूँ। जो आप बात कर रहे हैं ना, उस चीज को मैं अभी आपको बता देती हूँ। ये है गौरव सावंत। इन्हें मैं कनेक्शन भेज रही हूँ। ठीक है। अब एड अ नोट जब आप करते हो, तो यहाँ पे आपके पास प्रीमियम मांगेगा। ठीक है। यहाँ आपके पास प्रीमियम मांगेगा। लेकिन जब आप डायरेक्टली सिर्फ कनेक्शन भेजते हो विदाउट एनी नोट, एड अ नोट करोगे, तब जाकर आप जब उनको इनविटेशन एंड मैसेज दोनों साथ में भेज रहे हो, तभी आपसे वो प्रीमियम मांगेगा यहाँ पर। बट आप सिर्फ नॉर्मली कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो विदाउट अ नोट, तो आपके पास प्रीमियम नहीं मांगेगा। फिर मैंने आपको बताया, क्या बताया, कि आप माई नेटवर्क में जाइए। माई नेटवर्क में जाने के बाद आपके जितने भी कनेक्शंस हैं, आपको जिन्होंने या रिसेंटली जिन्होंने भी आपके कनेक्शन को एक्सेप्ट किया है, तब जाके आपको यहाँ पर मैसेज का ऑप्शन मिलेगा। एंड वहां पर आप मैसेज कर सकते हो, या आप इनके प्रोफाइल पे जाइए एंड यहाँ पर आपको मैसेज का ऑप्शन मिलेगा, एंड यहाँ से आप उन्हें मैसेज भेज सकते हो। तो ये कीजिए, इसके लिए आपको जरूरत नहीं है प्रीमियम की। आप जो डायरेक्टली एक साथ कर रहे हो ना, उसके लिए आपको प्रीमियम की जरूरत है। ओके सईद। डॉक्यूमेंट्स इन इंग्लिश एंड उर्दू लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर भी आप अपने वर्क रिलेटेड, अपने प्रोफाइल रिलेटेड आप लिंक्डइन पे सर्च कीजिए सईद, इंशाल्लाह आपको वहां से अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। रेस्ट आप फ्रीलांसिंग पोर्टल से भी सर्च कर सकते हो। फरहाना का क्वेश्चन है, मैम इसमें हम किसी भी फील्ड से रिलेटेड जॉब सर्च कर सकते हैं क्या? यस, आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड जॉब सर्च कर सकते हैं। यस उमर, आप कर सकते हो। अगर आपके कनेक्शंस बिल्ड हो जाते हैं, देन आप उन्हें जब कनेक्शंस बिल्ड होने यानी जब वो आपके साथ आपके कनेक्शन बन जाते हैं, वो आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद आप किसी को भी मैसेज भेज सकते हो अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में भी। ओके। सो मुझे लगता है कि आप लोगों के क्वेश्चंस अभी एंड हो चुके हैं। देखो, कनेक्शंस है ना, वो ग्रेजुअली बढ़ेंगे। बट अगर आप अपना आपने अगर अपना पोर्टफोलियो या आपका जो प्रोफाइल है, या जो भी आप वर्क कर रहे हैं, या जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं, उसके बारे में लिंक्डइन पे अच्छे से प्रेजेंट किया, तो जरूरत नहीं है कि जब आपके 500 प्लस कनेक्शंस बिल्ड हो जाएंगे तभी ही आपको वर्क अपॉर्चुनिटी मिले। नो, जरूरत नहीं है। आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि फर्स्ट आपका प्रोफाइल अच्छे से मेंटेन हो लिंक्डइन पे। सेकंड, कनेक्शंस आप बिल्ड करते रहिए। ठीक है। एंड 500 कनेक्शंस आपके 2 से 3 महीने में इजीली हो जाते हैं। अब ये कैसे होते हैं कि आप कनेक्शन भेजते हो, आपको भी कनेक्शन रिक्वेस्ट आती है, तो इस तरीके से वो चीज हो जाती है। बट यस, उस पर भी आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करते रहना होगा। ऐसा नहीं है कि आज आप कर रहे हो कल नहीं कर रहे हो। नो, उस पर भी आपको अच्छे से टाइम देते हुए सारी चीजें करनी है। एंड फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या सर्विस दे रहे हैं। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके कितने कनेक्शंस हैं। ओके। बट यस, नो डाउट कनेक्शंस भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ओके, सो आई एम डन हियर। मैं हाउ कैन वी यूज आवर कनेक्शंस इफ वी हैव 1000 और मोर? आप
कनेक्शंस को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। फर्स्ट, लिंक्डइन को समझिए। लिंक्डइन की ऑडियंस ऐसी है जो ऑलरेडी प्रोफेशनल वर्ल्ड में है, या फिर जो जॉब वगैरह ढूंढ रही है। तो आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं वो देखिए। देखिए, इंस्टाग्राम वाला जो पार्ट होता है ना, उस पर आपको हमेशा ज्यादातर क्लाइंट वाला पार्ट मिलेगा जो आपको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। एंड लिंक्डइन की क्लाइंट प्रोफेशनल वर्ल्ड वाली क्लाइंट है। तो उन जब आप उनसे कनेक्शन बनाते हो तो प्रोफेशनल वर्ल्ड में आप उसको उनको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो वो आपको देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ये बोल रही हूँ कि आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो, मैं जनरल सी बात बता रही हूँ। आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो और आपको जैसे डिजाइनिंग आती है, तो आपने क्या किया, अलग अलग कंपनीज, जो हमने शायद मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आपने अलग अलग कंपनीज के साथ टाई अप किया एंड आप 10 कंपनीज का काम करके दे रहे हो। बेसिकली वो आपके लिंक्डइन कनेक्शन पर है, आपको उन्होंने जाना पहचाना, उसके बाद उन्होंने आपको काम दिया। तो यस, आप इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। कम्युनिकेशन बेसिकली स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको बताया, एक मैसेज सेंड कीजिए, उसके बाद जो भी वो रिस्पॉन्ड करते हैं, थैंक यू वगैरह, उसके बाद उनका प्रोफाइल स्टडी कीजिए। प्रोफाइल स्टडी करने के बाद जो आपको लगता है कि आपको कुछ क्वेश्चन करना है, या अगर आपको अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करनी है, तो वैसा कोई डिस्कशन आप उनके साथ कर सकते हो। हाँ, आप अदर फील्ड्स के लोगों के भी कनेक्शन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि वो ऐसी जगह पे काम करते हो जहां पर आपकी फील्ड रिलेटेड वर्क अवेलेबल हो। तो यस, दोनों टाइप के आपका जो प्रोफेशन है उससे रिलेटेड और अदर प्रोफेशंस वालों के भी रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर मैं एंड कर रही हूँ सेशन को। नाजिया बी का फीडबैक है, जज़ाकल्लाह खैर नाजिया, फॉर सच अ लवली एंड वेरी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके फीडबैक से। जज़ाकल्लाह खैर, आमीन। जी जी। चलिए ठीक है। इंशाल्लाह हम लोग आज सेशन को यही एंड करते हैं। यस, रिवीजन के लिए आप लोगों को यूट्यूब पे लिंक्स मिल जाएगी, और जो पीडीएफ है, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंशाल्लाह। एंड उम्मीद रखती हूँ कि आप सभी लोग नेक्स्ट सेशन में भी इसी तरीके से लाइव सेशन को अटेंड करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह। वहां पर हम देखेंगे कैनवा एंड सर्विस ब्रोशर्स वगैरह को किस तरीके से आपको क्रिएट करना है। एंड वन मोर स्किल इंशाल्लाह आप लोग आपको सीखने मिलेंगे। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।